वेजंसी वाय पिया किरी न कन पाण वेजंसी वाय पिया किरी न कन पाण अघा इन उहयाण पसो सूर सजाया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी क्लिनिक प्रोग्राम में अवां खे भलीकार। हिन प्रोग्राम में अवां जो मेज़बान डॉक्टर मखदूम बिलावल। उम्मीद है अवां सेहत जड़ी नेमत सां रास्ता थींदे खुशगवार ज़िंदगी गुज़ारे रहा हूंदा। ऐं मूंसां गॾु मुंहिंजा होस्ट आहिनि। अस्सलाम वालेकुम, ऐं मां आहियां सैम खान आफ़रीदी, अवांजी होस्ट। ऐं चवंदा आहिनि कि सिहत आहे त ज़िंदगी आहे, सिहत हज़ार नेमत आहे। ऐं ॻाल्हि कजे ॾंदनि जी सिहत जी त ॾंद त सूं बि आहिनि ऐं ॾंद त ख़ूबसूरती बि आहिनि, ऐं ॾंद त हुजनि त सिहत अञा वधीक सुठी इहो आहे त थिए थी। जेकॾहिं ॾंद उहे शइ आहिनि त जेकॾहिं अवां जा साफ़ हूंदा आहिनि त मुस्कुराहट में बि हिकु ख़ूबसूरती महसूसु थींदी आहे। उनखां पोइ हिकु आम रिवाजी मेडिकल जी दुनिया में बि चयो वेंदो आहे त जेकॾहिं वात साफ़ आहे त माण्हू सिहतमंद, जेको वात साफ़ हुजणु जेको आहे उहो सेहतमंद हुजण जी जेका आहे उहा निशानी हूंदो आहे। ऐं पंहिंजी वरी गुफ़्तगू बि इन सां रिलेटेड आहे त जेका ॾंदनि में माकोड़ी लॻे थी, उन्हनि में जेको कीड़ो लॻे थो, उनखां पोइ उन में जेके इशूज़ अचनि था, छो थिए थी, उन जा वजूहात कहिड़ियूं आहिनि, अलामतूं कहिड़ियूं आहिनि। ऐं हमेशह वांगुरु वरी असांजी जेका गुफ़्तगू हूंदी आहे उहा जंहिं बि बीमारी ते थींदी आहे उहा माहिर डॉक्टर जी मौजूदगी में थींदी आहे। ऐं असां सां माहिर डॉक्टर बि स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। बसि हिकु नंढड़ी कोशिशि आहे त कंहिं बि ज़रिए सां पंहिंजे मुआशिरे में जेके आम बीमारियूं थियनि थियूं उन्हनि जे बारे में अव्हांखे एतिरी त मालूमात ॾिजे त जीअं अव्हां पंहिंजी सिहत जो ख़्यालु रखो ऐं अव्हांखे ख़बर पइजे थी कहिड़ियूं बीमारियूं आहिनि, इन जो इलाजु कंहिंखां कराए सघिजे थो, त जीअं ईंदड़ वक़्त में असीं सिहत जे खाते में इनकलाब बर्पा करे सघूं। पाण सां गॾु स्टूडियो में मौजूदु आहिनि डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट जा माहिर डॉक्टर, ऐं उन्हनि में हेड ऑफ डिपार्टमेंट आहिनि जिना हॉस्पिटल में। उन सां गॾोगॾु पाण प्रोफेसर बि आहिनि ऐं जिना हॉस्पिटल में ख़िदमतूं सर अंजाम ॾेई रहिया आहिनि डॉक्टर जहान आलम साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? आप ठीक हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सर टीवी क्लिनिक प्रोग्राम में आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। असां सां गॾु आहिनि डॉक्टर सारा जमील। पाण माशाल्लाह सां MBBS कई, वरी स्पेशलाइज़ेशन कई, उनखां पोइ हाणे वरी जिना हॉस्पिटल में बि ख़िदमतूं सर अंजाम ॾेई रहिया आहिनि। डॉक्टर सारा तव्हां कीअं आहियो? ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह। टीवी क्लिनिक प्रोग्राम में अव्हांखे दिल जी गहराइनि सां खुश आमदीद। असां सां गॾु मौजूदु आहिनि यंग एनर्जेटिक डॉक्टर आले मोहम्मद। पाण माशाल्लाह सां MBBS करण खां पोइ BDS करण खां पोइ RDS कई, ऐं RDS खां पोइ हाणे हींअर जेके आहिनि उहे डाओ जे जेके हॉस्पिटल आहे उन में ख़िदमतूं सर अंजाम ॾेई रहिया आहिनि। डॉक्टर आले, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर साहब, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान है। टीवी क्लिनिक प्रोग्राम में आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। थैंक यू। डॉक्टर जहान आलम साहब, आप माशाल्लाह से ख़ुद जो हैं वो एक फ़र्द की हैसियत से अगर मैं बात करूँ तो एक पूरे इदारे की हैसियत रखते हैं, और माशाल्लाह से जिना हॉस्पिटल पाकिस्तान का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और उसमें आप एज ए HOD खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तो शुरुआत भी आपसे करते हैं इस प्रोग्राम की। सबसे पहला और कॉमन सा सवाल है वो ये है कि दांतों में जो कीड़ा लग जाना, जिसको मेडिकल की दुनिया में हम बेसिकली डेंटल केरीज कहते हैं, तो वो क्यों होती हैं और आम बंदे को हम आम बंदे को कैसे पहले तो समझा सकते हैं कि भाई ये बीमारी क्या है और फाइनली उसके कॉजेज़ क्या होते हैं? अच्छा, डेंटल केरीज चूँकि दिस इज़ अ मेडिकल टर्म, आम ज़ुबान में इसको दांत में कीड़ा लगना कहते हैं। और कीड़ा लगना इसको इसीलिए कहते हैं चूँकि उसका कलर जो है ना, थोड़ा दांत का कलर वाइट होता है, वो चेंज हो जाता है। वो ब्लैक भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, ब्राउनिश भी हो सकता है। अगर हम इसकी वजूहत भी आ जाते हैं तो वजूहत मल्टी फैक्टोरल है। मेरे कहने का मतलब है कि बहुत सारे वजूहत मिल के इस डिज़ीज़ का जो है ना काज कर लेता है। ये जो डिज़ीज़ है मतलब है ये कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स है। फर्स्ट फैक्टर ये है कि अगर आपके दांत में नेचुरली कुछ गड्ढे होते, कुछ ग्रूव्स होते, कुछ फिशर्स होते जिसमें खुराक जमा हो जाता है। सही है। और जहाँ पे खुराक जमा हो जाता है मुंह के अंदर बहुत सारे जो है ना जरासीम होते हैं, जिसमें बैक्टीरिया भी होते हैं, वायरसेस भी होते हैं, फंजाई भी होते हैं। लेकिन डेंटल केरीज़, दांतों में कीड़ा लगना, वो बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो बैक्टीरिया उस खुराक, जो सड़ा हुआ खुराक है, जो अगर प्रॉपर टाइम पे मतलब है खाने के 1 घंटे बाद आपने उसको साफ़ नहीं किया तो बैक्टीरिया आके उस खुराक के साथ अटैच हो जाता है। सही। और वहाँ पे एक किस्म का फर्मेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जब बैक्टीरिया कोई चीज़ खाता है तो वो डिकम्पोज हो जाता है, और जब डिकम्पोज हो जाता है तो वो कुछ टॉक्सिन्स रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं, यानी कुछ जहरीले मवाद जो है ना वो रिलीज़ करना शुरू कर देता है। ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है। ये तो कितना अरसा तकरीबन? इट टेक्स लॉन्ग टाइम। मतलब है अगर आप ब्रश नहीं करते हो और आपके मुंह में मतलब है आप नॉर्मली नमाज भी नहीं पढ़ते हो, मतलब है जो कुली करता है खाने के बाद वैसे मुंह साफ़ करता है, तो वो भी एक नॉर्मल मैकेनिज़्म है दांतों की सफाई का।
या कुदरत ने आपके मुंह में पानी जो लाब दहन है वो पैदा किया है, वो भी एक क्लीनिंग इफ़ेक्ट देता है। बेहतरीन। लेकिन कुछ चीज़ें हमने खुद करनी होती है, मतलब ये जो इस तरह मैंने बता दिया कि वो ग्रूस, वो गड्ढे जहाँ पे खुराक फंस जाता है वो नॉर्मल कूली करने से या नॉर्मल जो सलाइवा जो लाबिदैन का फ़्लो है उससे वो साफ़ नहीं होता है। सही। तो वो जब सड़ जाता है तो वो जो जहरीले मवाद है वो दांत का जो ऊपर का सरफेस है जिसको हम इनेमल कहते हैं उसको जो है ना सॉफ्ट कर लेता है और उसके ऊपर एक दाग सा लग जाता है। सम टाइम ये जो दाग होता है, मतलब ये ऊपर एक बहुत छोटा सा दाग आपको दांत में नज़र आ देता है, लेकिन ये बैक्टीरिया टॉक्सिन्स अपने, मतलब ये बैक्टीरिया ऊपर है, वो ये जहरीले मवाद नीचे रिलीज़ करते, तो नीचे जो तबाही है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, वो अंदर होता रहता है। तो ये जो केरीज है बेसिकली ऊपर एक डॉट, नीचे ये एक फनल शेप बना देता है। सही। कभी कभार जो है ना लोग आते हैं कि डॉक्टर साहब दांत में तो बिल्कुल छोटा सा, मतलब एक डॉट है ऊपर तो छोटा और सा मुझे इतना जो है ना शदीद दर्द हो रहा है। ये तो ऊपर वाली सरफेस की बात हो गई दांत में। कभी कभार ये कीड़ा नज़र भी नहीं आता है। सही। दांतों के बीच का जो नेचर ने हर चीज़ का एक कपल बनाया हुआ है, तो इस तरह दांतों के भी कपल्स बने हुए हैं। एक दांत दूसरे दांत के साथ आपस में जुड़े होते हैं और नेचुरली वो उसी जो है ना पेयर शक्ल में होते हैं। अगर उनका वो कंटेक्ट लॉस हो जाता है या कपल लॉस हो, या आप दांत निकाल देते हैं, वहाँ पे खुराक जमा हो जाता है, तो उस कंटेक्ट पॉइंट में जो है ना चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। वहाँ पे कहने का मतलब है जरासीम और खुराक जमा होके केविटी, और केविटी ऊपर दांत बिल्कुल सही, जहाँ पे भी सुराख होगा, खाना जमा हुआ, ऊपर से बैक्टीरिया का प्रोसेस शुरू होगा और मजीद वो एग्जैक्टली। तो वही जो है ना केरीज जो दांतों में कीड़ा है उसी का जो है वजह बन जाता है। ये सनसनाहट होती है जो इसी वजह से होती है, सनसनाहट जो होती है दांतों जी में। दांत उसी वजह से कुछ पेशेंट प्रेजेंटिंग फैक्टर्स होते हैं, फीचर्स होते हैं। मतलब ये मरीज़ आपके पास किन वजूहत के लिए आता है, वो सम टाइम केरीज जो होता है वो तो लगा होता है, वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, उनके कोई अलामत नहीं होती है। जी डॉक्टर जान साहब, साइन एंड सिम्टम्स पर इस पे भी बिल्कुल बात होगी। डॉक्टर सारा अवां का इहो ई सवाल सेम त हिकु मरीज़ अचे थो, तव्हां उनखे ॾिठो त उनखे जेको आहे उहो ॾंदनि में माकोड़ी आम लफ़्ज़नि में असीं चवंदा आहियूं त उहा लॻल आहे, त उन जूं आम माण्हू खे तव्हां छा सम्झाईंदो त हीउ छाजे करे थिए थो, इन जूं वजूहात कहिड़ियूं थियनि थियूं? अच्छा, जेको इहो केरीज़ लॻंदी आहे न, हिन जी पूरी मल्टीफैक्टोरियल आहे, ये काफ़ी वजूहात आहिनि। सभ खां पहिरीं त इहे डाइट आहे, ठीकु आहे। जो नंढा ॿार हूंदा आहिनि हू वधीक जंक फूड खाईंदा आहिनि ऐं इहे सभु शयूं, ऐं पोइ वरी सफ़ाई वग़ैरह में एतिरो न हूंदा आहिनि। मेन जेका ॿ फैक्टर्स आहिनि, इट्स डाइट जेकी मानी आहे, ऐं ॿियो हिकु आहे ओरल हाइजीन, सफ़ाई आहे। अगरि इहे ॿई शयूं गॾिजियूं नथियूं थियनि त पोइ केरीज़ स्टार्ट थियणु शुरू थी वेंदी। ठीकु आहे। हैबिट्स जे मथां हूंदो आहे कि जेको ॿार, अगरि मां हिकिड़ी जंक फूड हेल्दी डाइट न आहे, बैलेंस डाइट न आहे, हू खाइनि था ऐं पोइ वरी ब्रश नथा कनि, जेका काफ़ी ॿार हूंदा आहिनि ज़िदी हूंदा आहिनि, न कंदा आहिनि। बिल्कुलु ईअं इट्स नॉट ईज़ी, मतिलबु हिकिड़ो आसान ना आहे हिकिड़े ॿार खे ॿ टाइम ब्रश कराइणु। त हिन करे त बसि पोइ हिन वजह सां ओरल हाइजीन ऐं डाइट जेको मिली करे हिकिड़ी केरीज़ जो प्रोसेस शुरू करे छॾींदी। डॉक्टर आले, आपसे ये क्वेश्चन है कि मतलब जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इनकी मेन वजह तो ये है कि दांतों में जो स्पेसेस होती हैं उसमें कोई भी जो है ना वो खाना, वो चीज़ें जमा हो गई उसके बाद होती हैं। तो किस तरह के खाने या किस तरह की जो चीज़ें होती हैं कि जो इसको कॉज करने में मतलब अहम किरदार अदा करती हैं या मेन वजूहात बनती हैं? देखिए जी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया इस बात को। मुख्तलिफ़ किस्म के खाने जो हैं, ख़ास तौर पे चिपकने और मीठे जो ऐसी दांत की सरफेस पे जाके स्टक हो जाता है, दो दांतों के बीच में स्पेस है उसमें फंस जाता है। जैसे अगर आप एग्जांपल ले लें हलवे की, तो हलवा एक बहुत स्टिकी फूड है जो कि आपके दांतों के गैप्स में बहुत ज़्यादा फंस जाता है और कभी कभार तो वो ब्रश करने से भी नहीं निकलता। बिल्कुल। इसी तरीके से कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गई, ऑरेंज जूस हो गया, जो एसिडिक नेचर का होता है, तेज़ाबियत वाली नेचर का होता है, ठीक है। तो जब वो हम पीते हैं तो हमारे दांतों की सरफेस को वो काफ़ी हद तक ख़राब करता है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया, जैसे कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया, जो बैक्टीरिया ऑलरेडी मौजूद था अब उसको एक नई जगह मिल गई है काम करने के लिए। सही। इसी तरीके से खाने की तो आपने बात की, खाना मुख्तलिफ़ इक़साम का, इससे कई ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम खा रहे हैं। मतलब आप 1 घंटे के अंदर 4 टाइम खा रहे हैं
तो आपके माउथ के बैक्टीरिया को वही इन्वायरमेंट 4 दफ़ा मिलेगा। सही। मतलब आप खाने की फ्रीक्वेंसी या उस खाने का इंटेक की तादाद जितनी ज़्यादा करेंगे, आपके बैक्टीरिया को उतना ज़्यादा उसके ऊपर टाइम मिलेगा, जी, स्पेस जी। मिलेगा। एक्ट करने के लिए। ठीक है, तो हमें प्रॉपरली ये चाहिए कि हम आमतौर पे क्या करते हैं कि हमने नाश्ता किया और खाने के बीच में हमने क्या किया कि बीच में कोई बिस्किट खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, जूस पी रहे हैं, आप जैसे अच्छे लोग चाय पिलाते हैं, तो उससे जो है वो दांत बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो वक्ती तौर पे हमें चाहिए, अगर लेट सपोज हम ऐसी जगह पे नहीं हैं कि हम घर पे नहीं है कि हमारे पास अपना टूथब्रश या टूथपेस्ट फैसिलिटी मौजूद नहीं है, तो हम लाजमी तौर पे एटलीस्ट अच्छे से अपने माउथ को रिंस कर Wash कर लें। लें, ठीक सही है, ताकि कोई भी खाने के जो पार्टिकल्स मौजूद हैं, जो खाना फंसा है जहाँ remove हो पे, जाए। वो रिमूव हो जाए। बैक्टीरिया को बेसिकली हमने मौका नहीं देना कि वो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करे कि जिससे हमारे दांत खराब हो जाए। कौन सा बैक्टीरिया होता है जो दांतों को ख़राब करने का सबब बनता है? बेसिकली दांत ऊपर से क्राउन हमें नज़र आता है और हड्डी के अंदर जो है वो दांत की जड़ मौजूद होती है। ठीक है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया हैं जो क्राउन के ऊपर कीड़ा लगने में उनका अमल दखल होता है, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि रूट के अंदर हमें केरीज देखने को मिलती हैं। क्राउन वाले बैक्टीरिया के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस एक बैक्टीरिया है, और रूट वाले जो हैं वो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में सर्वाइव करते हैं। एक्टिनोमाइसिस बैक्टीरिया है, वो रूट के ऊपर कीड़ा लगाने पे। सही। अच्छा डॉक्टर जहान साहब, आप हमें ये बता दें कि एक पेशेंट है डेंटल केरीज का, वो ओपीडी में आया है, तो सबसे पहले कि क्या शिकायत लेकर आता है, उनके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? अच्छा, डेंटल जिस तरह कीड़े मतलब है दांत में लगा हुआ है, वो आपके पास आता है, और वो जब भी डॉक्टर के पास आता है तो इसका मतलब है उसको कुछ प्रॉब्लम है। वो स्क्रीनिंग के लिए नहीं आता है। जिस भी टर्शरी या सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल में जब भी कोई पेशेंट आता है तो प्रॉब्लम के साथ ही आता है, मसला होगा उसको। तो उसका मतलब ये है कि दांत में कीड़ा है। सही। और वो ख़ुद भी बताता है कि डॉक्टर साहब मेरे दांत में कीड़ा लगा हुआ है, और मुझे या तो ठंडा लगता है या गर्म लगता है या मुझे शदीद दर्द हो रहा है। सही। और सम टाइम ऐसा होता है चूँकि हम दांत को तो ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो सपोर्टिंग टिश्यूज़ है, मतलब ये जो गोश्त उसके साथ अटैच है, उसको हम इग्नोर कर लेते हैं। तो कीड़ा जिस बच्चे को भी लग सकता है, बड़ों को एडल्ट को भी लग सकता है, बूढ़ों को भी लग सकता है। तो जिस एज का भी पेशेंट आपके पास आता है, मेनली ये 3 शिकायत के साथ आता है। उसका रीज़न ये है कि अगर वो अर्ली स्टेज में, मतलब ये उसको कीड़ा लगा हुआ है और जस्ट उसने ऊपर वाला सरफेस जिसको हम इनेमल कहते हैं उसको डैमेज किया है, तो उससे उसको जस्ट थोड़ा सा जो है ना ठंडा लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि इनेमल या उसका मसूड़ा जो है ना अपनी जगह से हिला हुआ है, तो उसको ठंडा लग सकता है। सही है। अगर वो थोड़ा सा और नीचे जाता है, इग्नोर कर देता है, लोग होते हैं मल्टी फैक्टर्स की वजह से, सोशो इकनॉमिकल कंडीशन, अवेयरनेस की वजह से, व्हाटएवर जो भी उसका रीज़न है, उसमें एज अ डॉक्टर हमारी भी जो है ना अवेयरनेस में, मतलब हम पब्लिक अवेयरनेस में इतना इंटरेस्ट शो नहीं करते, तो उसको फिर गरम लगना शुरू हो जाता है। सही। गरम के साथ साथ वो पेन भी शुरू हो जाता है, और वो नीचे जो नस का एक जगमट्टा पड़ा होता है जिसको हम पल्प कहते हैं, वो नस तक जब पहुंच जाता है तो मरीज़ शदीद पेन के साथ आपकी तरफ आ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हम रूट कनाल तो वक्ती तौर पे करवाने चले जाते हैं, ये रूट कनाल ठीक होता है सही वक्त पे? अगर दांत में पेन है, शदीद पेन है, सीवियर जिसे कहते हैं, तो अगर हम रूट कनाल करवा देते हैं तो वो ठीक हो जाएगा वक्ती या? अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और दिस इज़ अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। हमारे पास कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जो ये जो कीड़ा है वो इतना डीप होता है, गहरा होता है कि वो पेन के साथ ही प्रेजेंट करता है। उसमें तकरीबन 50-60% पेशेंट ऐसे हैं जिसके लिए इंडिकेशन बनती है कि उनका हम रूट कैनाल ही कर ले, और इमरजेंसी रूट कैनाल ही कर ले, क्योंकि दांत का दर्द दांत के अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की इंक्रीज़ होने की वजह से हो, चूँकि दैट इज़ अ क्लोज कंटेनर, एक बंद जगह है, तो वहाँ पे अगर कोई इन्फ्लेमेशन, मतलब ज़ख़म स्टार्ट हुआ है, तो उससे जो चीज़ें रिलीज़ होती है, मतलब लिक्विड रिलीज़ होता है, तो उसके लिए लीकेज का कोई जगह नहीं है। तो दैट्स वाई एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से उसको शदीद दर्द होता है,
और वो पोजीशन चेंज करने से ही ज़्यादातर होता है। उसके लिए जब हम ऑफ़र करते हैं कि आपका रूट कैनाल, हम इमीडिएटली स्टार्ट करते हैं, तो 50-60% पेशेंट ऐसे हैं कि डॉक्टर साहब दर्द में कौन जो है ना रूट कैनाल करता है। अच्छा सर, जी, इसमें मैं manual- ये समझ रहा हूँ कि जो है ना वो चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अभी हम साइन एंड सिम्टम्स पे बात कर रहे हैं, इसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन पे आएंगे, हाउ टू एग्जामिन द पेशेंट, उसके बाद फिर जब ट्रीटमेंट में उसकी कॉम्प्लिकेशन, तो मेरे ख्याल में एक स्टेप बाय स्टेप जब इस चीज़ की तरफ आएंगे तो और ज़्यादा हम चीज़ों और को बेहतर कवर तरीके कर से हो सकते हैं और जाए। बेहतर तरीके से कर सकते हैं। त डॉक्टर सारा अवां हिन में ॿुधायो त पेशेंट तव्हां वटि OPD में तव्हां वेठा आहियो, त पेशेंट अवां वटि आयो आहे ऐं तव्हां हुनखे मतिलबु एग्ज़ामिन करण खां पोइ हिन में तव्हां इहो ॾिसी बि वरितो त हुनखे बेसिकली ॾंदनि में कीड़ो आहे, त हुनखे कहिड़ियूं तकलीफ़ूं थी सघनि थियूं जेके तव्हां हुननि खां सवाल कंदा आहियो हिस्ट्री में बि चइजे थी सघनि थियूं, ऐं कहिड़ियूं हू पाण ऑलरेडी तकलीफ़ जे करे ईंदो आहे तव्हां वटि? अच्छा, असां वटि त टे शयूं आहिनि जंहिंजी वजह सां असां असेस करे था सघूं। हिकिड़ो हिस्ट्री आहे, पोइ असां क्लिनिकली पाण ॾिसंदा आहियूं, ऐं पोइ रेडियोग्राफ्स हूंदा आहिनि, एक्सरेस वग़ैरह, ठीकु आहे। हिस्ट्री त उहो पेशेंट पाण ॿुधाईंदो आहे, जेको हुनखे फील थींदो आहे, थधो लॻंदो आहे, गरम लॻंदो आहे या शदीद सूर थींदो आहे, हुनजी पंहिंजी कंप्लेंट्स आहिनि, हुनजी वजह सां पेन जो बि न हिकिड़ो थ्रेशोल्ड आहे, इलाही वधीक आहे, थोरो आहे, वधीक आहे, पोइ वरी असां क्लिनिकली असेस कंदा आहियूं कि आया कि हू दंद जेको आहे बची सघे थो, रूट कनाल फिलिंग करणी आहे, रूट कनाल करणी आहे, या पोइ एक्सट्रैक्शन ते वेंदो। सही, बहरहाल ठीकु हिन ते पंहिंजी वरी आहे। हा, इन तरह असां क्लिनिकली ॾिसंदा आहियूं, पोइ वरी रेडियोग्राफ्स कराए अञा कंफर्मेशन करे वठंदा ऐं आहियूं। जॾहिं त जी, जॾहिं मसूड़ा सुॼनि था त इहे कहिड़ी शइ जी अलामत हूंदी आहे? मसूड़ा यकदम अचानक फुलजणु शुरू था थी वञनि? अच्छा, मसूड़नि जी काफ़ी हिकिड़ी अगेन इलाही वधीक कॉज़िस आहिनि। हिकिड़ी जेको आहे उहो ई इन्फेक्शन आहे, जिंजुवाइटिस हूंदो आहे हिकिड़ो मसूड़नि जी, जंहिंमें ब्लीडिंग बि थींदी आहे, ऐं सोरनेस ऐं रेडनेस वग़ैरह ही सभु मसूड़नि जी जेकी आहिनि थियणु शुरू थी वेंदी आहे। अच्छा, ॿी ॻाल्हि इहा कि सफ़ाई, अगेन सफ़ाई न थींदी त हुनजी वजह सां इन्फ्लेमेशन ऐं स्वेलिंग थियणु शुरू थी वेंदी आहे। ऐं सफ़ाई सिर्फ़ु होम सफ़ाई न आहे, हिकिड़ी स्केलिंग ऐं पॉलिशिंग थींदी आहे जेकी मैकेनिकल हिकिड़ो डेंटल सर्जन ॾे बि 6 मंथली त वञी करे कराइणु घुरिजे। प्रॉपर्ली रूटीन चेकअप जंहिंखे असीं चवंदा आहियूं। रूटीन चेकअप बिल्कुलु कराइणु घुरिजे। ये अवेयरनेस करणु इलाही वधीक इम्पोर्टेंट आहे। बिल्कुलु ईअं माण्हुनि खे नाहे, माण्हू 2-2 3 साल थी वेंदा आहिनि स्केलिंग लाइ, ईंदा ई कान्हनि। ॾिसो, हिन प्रोग्राम जो असांजो जेको मक़सदु बि आहे न उहो इहो आहे त असीं हींअर पाकिस्तान जे गवर्नमेंट चैनल ऐं ऑफिशियल चैनल आहे उन ते वेठा आहियूं। उन खां पोइ असांजी जेका मोस्ट प्रोबेबली जेका रीच हूंदी आहे हिन में रूरल एरियाज़ खे टच करे थी, ऐं उते बि मेजॉरिटी 90% असांजा व्यूअर्स उतां जा हूंदा आहिनि, ऐं उन्हनि खे ई ज़रूरत हूंदी आहे त जेको आहे त अवेयरनेस जी उन्हनि जी। त असांजो बि इहो ई अव्हांखे हिते घुराइण जो मक़सदु बि इहो आहे त आम माण्हू खे एतिरो त अवेयर कयो वञे त छो जो शुरूआति बीमारियुनि जी आउं सम्झां थो त वात खां ई थिए थी, माउथ खां ई थिए थी, उन खां पोइ अॻिते हुनजा जेके थियनि था। डॉक्टर आले, आपसे ये क्वेश्चन है कि बंदे को एक को ना घर में किसी कोई भी फ़र्द है उसको दांतों को कीड़ा लग गया, तो एक ये है कि क्या वो कीड़ा एक पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र हो सकता है या दांत से दूसरे दांत की तरफ भी जो है ना वो ट्रांसफ़र हो सकता है, तो ऐसा भी कुछ होता है या इस मामले पर आप बताएं? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन किया है। दांतों के जो अंदर कीड़ा बेसिकली जिसको हम लोग आमतौर पे कहते हैं केरीज, डेंटल केरीज जो हैं, उनके अंदर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो इस हद तक ख़तरनाक नहीं होते कि वो मुझसे किसी और बंदे को लगें या किसी और बंदे से लग के करें। उसके बावजूद फिर भी एहतियात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका एक पर्सनल हाइजीन का इशू है। आप अपना ब्रश दूसरे ब्रशेस से सेपरेट रखें ताकि कंटेमिनेशन का चांस ना हो, बिल्कुल, कि आपका ट्रांसफ़र हो किसी तरीके से दूसरे पर्सन पे। सेकेंडली, आपने जो बात की है कि कीड़ा एक दांत से दूसरे दांत पे लगता है, बिल्कुल लगता है। उसकी वजह यह है कि अगर एक दांत ख़राब पड़ा हुआ है और उसी के बिल्कुल बराबर में दांत है, ठीक है, इन्वायरमेंट तो पूरे मुंह का वही है, बिल्कुल ऐसा ही उस बैक्टीरिया को जो उस दांत पे इन्वायरमेंट मिला है वही इन्वायरमेंट बराबर वाले दांत पे, सही, ठीक है, तो बहुत हाई चांस है कि वो कीड़ा बराबर वाले दांत को इफ़ेक्ट करे, और आज नहीं कल नहीं कुछ अरसे बाद वो लाजमी तौर पे उसको इफ़ेक्ट करेगा। अच्छा डॉक्टर आली, ये बच्चों के जो दांत 11 साल की उम्र तक टूटते हैं, तो ये 11 साल के बाद मतलब उसके बाद ये दूध के दांत होते हैं या ये ऐसे मतलब गिरने से टूट भी जाते हैं तो दोबारा से आ जाते हैं आसानी से? नहीं, आपका जो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन ये है कि 11 साल की उम्र तक दूध के दांत होते हैं या टूटते हैं, तो ये अब 12 साल के, अगर मेरा बेटा 12 साल का है, उसके दांत अभी भी टूट रहे हैं, तो ये किस चीज़ की अलामत होते हैं? असल में देखें, जो दूध के दांत होते हैं वो 6 साल की उम्र तक बच्चे के मुंह में मौजूद रहते हैं। उसके बाद जो परमानेंट दांत होते हैं, जो पक्के दांत जिसको हम आमतौर पे कहते हैं, वो पीछे मसूड़ों में बन रहे होते हैं,
और आहिस्ता आहिस्ता 6 साल से लेकर 18 साल 19 साल इवन अकल दाढ़ तो हमारी 21 22 23 साल में, अब तो खैर वो नहीं आ रही बच्चों के अंदर क्योंकि वो कम होती जा रही है। अब जो जी अकल भी और अकल दाढ़ भी। तो इस तरीके से ये होता है कि कुछ दांत जो सबसे पहले जो हमारे दांत आते हैं पक्के, उनकी जगह पे दूध वाले दांत नहीं होते। मुझे लगता है अले हमें इस पर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि अकल दाढ़ नहीं आ रही तभी अकल नहीं रही। बिल्कुल, ये एक बहुत इशू खैर इस है। पर हम जो है ना वो आते हैं। डॉक्टर जान, आपसे ये सवाल है कि दांतों में जब कीड़ा लग जाता है पेशेंट को, तो उनकी इन्वेस्टिगेशन के क्या क्या मेथड्स होते हैं डेंटिस्ट्री फील्ड में, कि जैसे हम एक्सरे करवाते हैं, मतलब एक तो वो अलग, तो इस हवाले से बताना। अच्छा, सारे डिज़ीज़ का जो डायग्नोस्टिक मतलब तशख़ीस का एक तरीक़ाकार है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो सेल्फ इंस्पेक्शन है। मतलब अगर मुझे कोई चीज़ लग रहा है, मतलब मेरे बदन पे कोई ज़ख़म है, तो वो मैं ख़ुद ही देख लूँगा। बेहतरीन। इसी तरह अगर मुंह में भी कोई ऐसा चीज़ है जो मुझे मतलब नॉर्मल नहीं लग रहा है, तो मैं खुद ही पहले चेक कर लूँगा कि ऐसा क्या चीज़ है। बेहतरीन। उसके बाद जब उसको लगा कि देयर इज़ कुछ एबनॉर्मलिटीज़ है, एबनॉर्मल लग रहा है, तो वो जो करीबी सर्विस प्रोवाइडर है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, उसके पास जाता है। वो प्रॉपर डेंटिस्ट भी हो सकता है, क्वेक भी हो सकता है, या किसी बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं। तो उसके पास जब जाता है तो उसके पास सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन है। प्रॉपर क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन, जिस तरह हर एक डेंटल क्लिनिक में 3 चीज़ें मोस्ट कॉमन होती है, जिसको हम एक छोटा आईना बोलते हैं, माउथ मिरर कहते हैं। एक प्रोब होता है, कुरेदने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम दांत को कुरेदते हैं फंस जाए तो जी, ताकि उसमें कोई केज पॉइंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और तीसरा होता है प्रोब, जिससे हम एक चीज़ को पकड़ के वहाँ पे या डाई लगा लेते हैं या ऐसा कुछ कर लेते हैं। कुछ इन्वेस्टिगेशन बेस भी होता है, ये तो एग्जामिनेशन बेस्ड हो गया, कुछ इन्वेस्टिगेशन भी उसके लिए करते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिस में है, मतलब एक तो स्क्रीनिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, मतलब है कि वहाँ पे आपको लग रहा है कि देयर इज़ सम केरीज, लेकिन आप प्रॉपर्ली उसको जब आपने स्क्रैप किया तो स्क्रैप नहीं हो रहा है, आपको कुछ नॉर्मल इतना ज़्यादा नहीं, मुआयने के दौरान कुछ नहीं मिल रहा, उसी दौरान आप कोई डाई यूज़ कर सकते हो। कुछ लाइट्स होती है जिसमें ट्रांस इल्यूमिनेशन भी आप कर सकते हो, या सबसे कॉमनली जो है वो हम एक रेडियोग्राफ कर लेते हैं, एक्सरे करते हैं। एक छोटा सा दांत का एक्सरे होता है, उसको जो है ना हम मरीज़ के मुंह में डाल के और एक्सरे करके, और आज का तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, उसी वक्त करके उसी वक्त आप डायग्नोस करके एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान उसको ऑफ़र कर सकते हैं। सही। तो सर इसमें ओपीजी एक्सरे का नाम होता है, कोई और एक्सरे होता है, और गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड क्या है जो कि हमें बिल्कुल तशखीस तक पहुंचाता है, जैसे मैं कहूँ? ओपीजी गोल्ड स्टैंडर्ड हम इसको नहीं कह सकते, उसको हम फुल माउथ असेसमेंट के लिए ज़रूर कर सकते हैं। दूसरा उसका जो ड्रॉबैक है, हम आपने जिस तरह बता दिया कि ये प्रोग्राम 90% डिप्राइव्ड लोगों के लिए जो पेरिफेरी में रहते हैं, तो ओपीजी इधर शहर में इतने मुश्किल से होता है, तो पेरिफेरी में तो वहाँ पे अवेलेबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, तो ओपीजी नॉट अ गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट केरीज के लिए, डायग्नोसिस के लिए। हाँ, अगर केरीज ने कोई डैमेज किया है नीचे हड्डी के साथ, गोश्त के साथ, या दांत मल्टीपल दांत ख़राब है, तो उसके लिए ओपीजी करते हैं। अदरवाइज़ गोल्ड स्टैंडर्ड जो एक्सरे है वो छोटा एक्सरे है, जिसको हम पीरियडिकल एक्सरे कहते हैं। अगर एक दांत में मसला है, अगर हम कुछ ज़्यादा ही इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाना चाहते हैं और स्टेट ऑफ द आर्ट इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाते हैं, तो उसके लिए जो है ना CBCT कोन बीम कंप्यूटर टोमोग्राफी करते हैं। लेकिन वो अभी भी कराची में मेरे ख्याल से 2-3 जगह पे होती है। गवर्नमेंट सेटअप में आई थिंक सो डाउ में हो रही है, और प्राइवेट में 2-3 जगह। बहरहाल सर, इन फैसिलिटीज़ से रिलेटेड भी हमारी बातचीत होगी और ये गुफ्तगू जारी है। डॉक्टर सारा अवां का क्वेश्चन यही है, तो पेशेंट OPD में आयो, वहाँ सस्पेक्ट क्या होने के दंदन में कीड़ो है, डेंटल केरीज जो पेशेंट है, इन्वेस्टिगेशन जो मेथड फ्रॉम हिस्ट्री टू इन्वेस्टिगेशन लाइक वो केड़ो केड़ो होनो? फर्स्टली तो हिस्ट्री थी वियो, पोइ वरी असां पाण पंहिंजो कमु कंदासीं, पेशेंट पंहिंजो कमु करे वरितो, हाणे असां डॉक्टर कमु कंदासीं। त हाणे सभु खां उनखां पोइ क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन जेको सर ॿुधायो
कि जेको टे शयूं हूंदियूं आहिनि प्रोब वग़ैरह इन सभिनी सां एग्ज़ामिन करे कि भई आया के कहिड़े दंद में प्रॉब्लम आहे, केतिरो डीप आहे, छा मसइलो आहे, उहो असां जेको हू कोइंसाइड करे बि अथो पेशेंट जी हिस्ट्री सां या न आहे, या को अञा को ॿियो मसइलो आहे, सही इहे सभु ॾिसी करे पोइ असां थर्ड में वेंदा आहियूं। रेडियोग्राफ्स असांजे पंहिंजे हॉस्पिटल जी ॻाल्हि कयां त असां गोल्ड स्टैंडर्ड जेको रखंदा आहियूं उहो पेरियोपाइकल एक्सरे ई आहे। सही। उहो हिकिड़ो इकोनॉमिकल बि आहे, हुनमें असांजी 90% डायग्नोसिस थी वेंदी आहे सही है। असांजो न। बाक़ी CBCT जेको आहे उहा ई वारी ॻाल्हि आहे कि एतिरो आसानी सां मिले नथो, कॉस्टली बि आहे, ग़रीब माण्हू नथो अफोर्ड करे सघे। उहो वरी सभ खां वधीक जेको सुठो डायग्नोस करे त उहो फ्रैक्चर वग़ैरह जेको आहे दंदनि में आहे, ठीकु आहे, त हुननि में वरी CBCT इट्स 3D बेसिकली न, त उहो त बेसिकली असां वटि जेको अवेलेबल हूंदो आहे आसानी सां, असां वटि OPG बि आहे, OPG बि थी वेंदो आहे ऐं पेरियोपाइकल एक्सरे, त असां पंहिंजी डायग्नोसिस ते सुठे नमूने पहुची वेंदा आहियूं। त पोइ आई थिंक मुंहिंजे लाइ त PA जेको पेरियोपाइकल एक्सरे आहे आई वुड से कि इट्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड। डॉक्टर साहब ये OPG छा आहे? OPG इज़ बेसिकली पूरे दंदनि जो ऐं थोरो असां TM जो जेको हूंदो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, हिन जो बि थोरो एक्सरे कंदा आहिनि ऐं हिकु महिल न सभु दंद अची था वञनि। ओके, बेसिकली इन्हनि में ईअं थींदो आहे न, त जेको ऑर्थोपेंडोग्राम पाण हुनखे चवंदो त पूरो ऑर्थोपेंडोग्राम, जेको उनजी yeah। सीक्वेंस आहे उन्हनि जी उहा ई वॾी इलाही मशीन हूंदी आहे, उनमें जेको आहे न पेशेंट पंहिंजो सर रखंदो ऐं हू पूरो 360 घुमी करे पूरो जेको न रिकॉर्ड करे वठी। वेर पेरियोपाइकल एक्सरे छा हूंदो आहे, वधि में वधीक हिकिड़ो या ॿ दंद या 3 दंद बसि, उहो बि अॻियां वारा 3 या पुठियां वारो 1 या 2 दंद ईंदो। त असांखे अगरि जॾहिं हिकिड़ो पेशेंट ॿुधाईंदो आहे कि मूंखे मोलर में ई सूरु आहे, हेठां वारे मोलर में, त असां हुनखे चवंदा आहियूं पेरियोपाइकल हिन वारे मोलर जो कराए अचो। पर अगरि हू इहो चवंदो कि मूंखे पूरे जबड़े में सूरु आहे, त असां एतिरा पेरियोपाइकल कराइण जी बहितर आहे कि असां OPG कराए वठंदा आहियूं। ठीक। अच्छा डॉक्टर आले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी। इम्प्लांट तो करते हैं दांत को, इम्प्लांट करवाना चाहिए? ये ब्रिज जो है वो ब्रिज सारे दांतों में, जैसे 2 दांत अगर मिसिंग है तो हम इम्प्लांट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि इम्प्लांट हो, तो ये स्क्रू या कोई भी ऐसा मेटल है तो वो दांत को अंदर से नुकसान देता है, मसूड़े को? देखिए जी, जो आपने बात की है इम्प्लांट और ब्रिज की, बेसिकली ये 2 अलग अलग ट्रीटमेंट हैं, लेकिन इनका मकसद सेम है कि गए हुए दांतों की जगह एक नया दांत लगाएं। लेकिन कुछ मरीज़ में आप ब्रिज नहीं लगा सकते, कुछ में आप लगा सकते हैं। इसी तरीके से इम्प्लांट हर पेशेंट के लिए सूटेबल नहीं होता। सबसे पहली चीज़, इम्प्लांट एक तो बहुत कॉस्टली है, बहुत, ठीक है। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर मशीनरी बहुत इन्वॉल्व होती है, डेंटल सर्जन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, और एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है जो काफ़ी टाइम चलता है, 3 से 4 महीने का प्रोसेस होता है, जो कि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है ना। इम्प्लांट जो है वो बेसिकली बोन में, जो जहाँ पे हमारे दांतों की जड़ें होती हैं, उसी हड्डी के अंदर सुराख करके हम इम्प्लांट लगाते हैं। डेंजरस होता है ये? देखें, इसकी कंडीशंस हैं। क्या पेशेंट को ब्लड प्रेशर तो नहीं है, क्या पेशेंट को डायबिटिक तो नहीं है पेशेंट, ताकि हमने जो इम्प्लांट प्लेस किया है उसकी हीलिंग अच्छी तरीके से हो सके। इम्प्लांट रिसीव करने के लिए पेशेंट फिट होना चाहिए, उसकी बोन जो है वो इतनी डेंस या इतनी ठोस होनी चाहिए कि वो इम्प्लांट को सपोर्ट कर ले। ठीक। अले एक क्वेश्चन यही है कि बंदा अगर उसको डेंटल केरीज है, मतलब कीड़ा है, तो वो क्या घर पे भी उसको कंफर्म हो सकता है कि कीड़ा है? उसके क्या मेथड्स होते हैं? देखें, सबसे पहले डॉक्टर साहब ने बहुत एक दरिया को कूजे में समो दिया उन्होंने, सेल्फ एग्जामिनेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करके। तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती कि इंसान फिर भी डॉक्टर जहान साहब, क्योंकि डॉक्टर जहान का यही चीज़ है ना कि माशाल्लाह से मैं यही कहता हूँ कि एक फ़र्द की सूरत में पूरे इदारे की हैसियत मुस्कुराते जो आप इलाज करते होंगे तो मरीज़ तो माशाल्लाह खुश हो जाते होंगे, आधे मरीज़ तो बस मरीज़ को खुश करने के लिए तो इलाज ही करते हैं। और जो बेसिकली डेंटिस्ट्री कंसल्टेंट होता है ना, वो मुस्कुराहट की ही एक अलामत होता है। तो मैं उस चीज़ को इसी जो तशबीह देता हूँ। डॉक्टर साहब, जो हमारे पास इसकी ट्रीटमेंट है, क्या क्या मेथड्स हैं, और सबसे ज़्यादा अगर डेंटल केरीज का जो है वो कौन सी अच्छी ट्रीटमेंट है जिसको मैं लॉन्ग लाइफ भी कह दूं या परमानेंट सॉल्यूशन कह दूं? अच्छा, डेंटल केरीज का तो एक ट्रीटमेंट आप नहीं कर सकते, इसके एक्सटेंट पे डिपेंड करता है। मतलब अगर जिस तरह मैंने इसके प्रेजेंटेशन में क्लिनिकल फीचर या उसके अलामात के बारे में जिस वक्त आपको बता दिया है, अगर उसको जस्ट ठंडा लग रहा है तो उसको जस्ट साफ़ कर लो, लेकिन उसके रेमनेट्स नहीं रहने चाहिए, सही पूरा साफ़ करना होता है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि बस फिलिंग मटेरियल डाल दिया और कहानी ख़त्म। नो, वो रैम्पेंट कैरीज नीचे पड़े होते, जरासीम पड़े होते, मतलब है वो अपना काम करते रहते हैं। तो कुछ अरसे बाद मरीज़ कहता है कि मैंने 1 साल पहले फिलिंग करवाई थी, अभी शदीद दर्द के साथ है।
तो एक्सटेंट पे कि वो केरीज कितना डीप है। अगर इनेमल तक है तो जस्ट फिलिंग कर ले, उसमें दो फ़ायदे हैं, एक आपका कास्ट भी बच जाएगा, ठीक है, और मरीज़ भी खुश होगा, बेहतरीन। उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। अगर वो डेंटिन तक गया हुआ है और उसको ठंडा और ये बहुत ज़्यादा ही लगता है तो उसमें भी आप फिलिंग ही करते हैं, लेकिन उसका फिलिंग का टेक्निक स्लाइटली डिफरेंट होता है। कुछ नीचे मतलब ये लाइनिंग देनी पड़ती है, बेस बनाना पड़ता है, कुछ मेडिकेटेड ऐसे फिलिंग मटेरियल डाल देते हैं। उस पर डॉक्टर सारा बहुत अच्छा वो कर सकती है, चूँकि शी इज़ स्पेशलाइज इन दैट फील्ड। फिर उसके बाद आप फिलिंग कर लेते हैं। थर्ड जो ऑप्शन है उसमें वो रूट किनाल है, लेकिन रूट किनाल कुछ लोग रूट किनाल एक विज़िट करके गायब हो जाते हैं। सही। आइडियली रूट किनाल शुड बी कंप्लीटेड इन सिंगल विज़िट, लेकिन परसेप्शन ऑफ पीपल, लोगों का परसेप्शन है कि फ़लाँ डॉक्टर तो 4 विज़िट में करते हैं, आप एक विज़िट में। लेकिन वो मैनुअल और मशीनी भी तो होती है ना। डजंट manual? मैटर, अच्छा। डजंट मैटर। आपका जो टारगेट होता है, आपने पल्प निकालना होता है और उसको शेप करना होता है। आप मशीन से घर बना ले या आप हाथ से घर बना ले, दैट डजंट मैटर। लेकिन एफिशिएंसी, व्हाट इज़ एफिशिएंसी, आपको पता है कि जो टारगेट आप अचीव करते हो विद कम रिसोर्सेज में और कम टाइम में, तो इसीलिए मशीन जो है ना हमारा साथ दे रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, टाइम की थोड़ी सी इसमें है, तो आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि इस पर ट्रीटमेंट की कोई कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं जो रूट किनाल अगर प्रॉपर तरीके से ना हो जाए तो स्वेलिंग हो जाती है, मरीज़ को शदीद तकलीफ में भी जा सकता है, साथ में उसका दांत भी निकालना पड़ता है सबका। डॉक्टर सारा ट्रीटमेंट है वहाँ साथ डेंटल केरीज जी जेका ट्रीटमेंट है कहिड़ा कहिड़ा मेथड्स पाकिस्तान में यूज़ कया वञनि था, उन्हनि में इफेक्टिव कहिड़ा नहीं, लॉन्ग लाइफ कहिड़ा थी सघनि था? अच्छा, रूट किनाल केरीज जी जेकी ट्रीटमेंट आहे उहा एक्सटेंट जे मथां डिपेंड थो करे। थोरो अगरि लॻियल आहे सफ़ा सेंसिटिविटी जी कंप्लेन आहे त तव्हां जेको हुन तरीक़े सां ट्रीटमेंट कंदा, सफ़ाई वग़ैरह उनखे चवंदा आहियो कि भई सिर्फ़ु ब्रशिंग वग़ैरह तव्हां नॉर्मल रखो। उनजे अलावा हिकिड़ी ॿियूं सेंसिटिविटी कम करण वारियूं बि असां वटि कुझु मेडिकेशन्स ईंदियूं नी, उहे असां अप्लाई करे छॾंदा आहियूं, फ्लोराइड वग़ैरह हुन सां सेंसिटिविटी। वरी पोइ फिलिंग जी ॻाल्हि ईंदी आहे, अगरि थोरो खॾो, थोरो इलाही डीप न आहे, सुपरफिशियल आहे, त तव्हां फिलिंग करे, छो त हुन अगरि खॾे में वधीक मानी फासंदी रहंदी त उहो एक्सटेंड करे अंदरि हली वेंदो, ठीकु आहे, त उहो त फिलिंग ते हली वेंदी। हेसि ताईं ॻाल्हि बि ठीकु आहे। अञा अगरि एक्सटेंड ते हली वई, जेको नर्व्स ते हली वियो त वरी रूट कनाल करणी पवंदी आहे। रूट कनाल बि हुन वक़्तु बि नथी थी सघे जॾहिं क्राउन सफ़ा ख़तमु थो थी वञे ऐं जड़ फाथल हूंदी आहे, त पोइ एक्सट्रैक्शन थींदी आहे। त इहो बेसिकली 4 फेज़िस आहिनि, हिन तरीक़े सां असां ट्रीटमेंट असां प्लान आउट करे वठंदा आहियूं पेशेंट जे। कॉम्प्लिकेशंस कहिड़ियूं अचनि थियूं? कॉम्प्लिकेशंस में इहो ई आहे कि ॾिसो फिलिंग निकिरी सघे थी, सही, ठीकु आहे, वरी अची करे वरी रीफिलिंग कराए वठो, कोई बि पेशेंट आहे, ठीकु आहे। रूट कनाल में इहो ई आहे कि अगरि सही नमूने में कोन थी आहे त पेन ऐं स्वेलिंग ऐं पोइ उनजो आख़िर कॉन्सिक्वेंस इहो थींदो आहे कि कढाइणो पवंदो आहे, या पोइ रीट्रीटमेंट कयो न थियो त पोइ वरी कढाइणो पवंदो आहे। डॉक्टर आले, मैं आपसे ही जो है ना इसमें पूछूंगा, सबसे पहले तो आम पब्लिक के लिए क्या मैसेज होगा, और यंग डॉक्टर्स जो कि BDS में मतलब पास आउट होने के बाद प्रैक्टिस करें, उनके अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं, उनके लिए क्या क्या मैसेज होगा, तो आप इस मामले को यहाँ पे वाइंड अप भी कर सकते हैं। मतलब देखिए जी, मैंने अपने एक ही अगर बात को देखिए वो ये है कि काम आपने वो करना है जो काम बनता है, ऐसा ही, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। हमारी बेसिकली फील्ड के अंदर एक आप इसको इशू कह लें या फ़ायदा कह लें, वो ये है कि हर डेंटिस्ट का मोर और लेस तरीका एक दूसरे से मिलता भी है और अलग भी है, लेकिन इसमें हम किसी को क्लासिफाई नहीं कर सकते कि ये गलत काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि दिस इज़ बेसिकली अ स्किलफुल वर्क जिसके पीछे आपकी तालीम और आपकी नॉलेज होती है, बिल्कुल, ठीक है। हर किसी का काम करने का अंदाज एक अलग है। तो मेरा सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इंसान खिदमत खल के तौर पे ये काम करे, क्योंकि इससे ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री कोई काम नहीं होता। अगर काम को इबादत समझ के करें तो बिल्कुल चीज़ होती है। बिल्कुल बेहतरीन माशाल्लाह से। और आम पब्लिक के लिए कोई जो है वो इसमें मैसेज? मैं देखें, बेसिकली हम लोग तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर हम लोगों ने OPDs अटेंड की थी, उसके अंदर आम तौर पे देखने को ये मिलता है कि लोगों ने अपने दांतों का बुरा हशर किया हुआ है, बहुत बुरा हशर किया हुआ है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सर ये है कि अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं जिनके अभी अभी पक्के दांत आए होते हैं और वो ख़राब हो चुके होते हैं,
और दांत का मैं आपको बताऊं, दांत का डॉक्टर साहब कोई नेमुल बदल नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक बार वो चला गया, वो इम्प्लांट भी उसकी जगह नहीं ले सकता। बेहतरीन बेहतरीन। ठीक है डॉक्टर जहान आलम, मतलब मैं आखिरी मैसेज पब्लिक के लिए आपसे ये पूछूंगा, जो घरेलू टोटके इस्तेमाल करते हैं, फिटकी वगैरह या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, तो वो होते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं, तो फाइनली उसका जो है ना वो मतलब कोई मैसेज इससे रिलेटेड कोई चीज़? अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हम पब्लिक अवेयरनेस की बात ज़रूर करते हैं, लेकिन हम अपनी तरफ नहीं देखते। हमारा गवर्नमेंट जो है ना क्या रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं इस तरह की डिजीज़ के प्रिवेंशन के लिए? नथिंग। ट्रीटमेंट इज़ एक्सपेंसिव, ठीक है, और आपका जो एक्सेस है नहीं है, अगर एक्सेस है भी तो इतना लंबा टाइम होता है उसमें, तो गवर्नमेंट को इस पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए और लोगों के जो है ना एक्सेस प्रोवाइड करना चाहिए विद अ गुड क्वालिटी केयर। बेहतरीन। जो घरेलू टोटके आपकी बात की, मैं हमेशा हर उस चीज़ का फेवर करता हूँ जो आपके हाइजीन मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी फेवरेबल है। वो भले आप घर में दंदासा यूज़ कर ले, भले आप मिसवाक यूज़ कर ले, आप व्हाटएवर, ये जो टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, ऑल दीज आर कमर्शियल प्रोडक्ट्स। ठीक सर, ठीक है डॉक्टर साहब हमारी तरफ आखिरी मैसेज? अच्छा, आखिरी मैसेज बस मां इहो गवर्नमेंट लाइ इहो चवंदमि की असांजी डेंटिस्ट्री अञा बि अंडर रेटेड आहे एज़ कम्पेयर टू MBBS साइड। असांखे एतिरी इम्पोर्टेंस नथी मिले जेतिरी MBBS वारी साइड खे मिले थी। हाणे एम्प्लॉइज़ जी तरफ़ां बि प्रॉब्लम्स नहीं, ऐं पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस जी तरफ़ां बि प्रॉब्लम नहीं। अवेयरनेस कराइणु घुरिजे, काफ़ी प्रोग्राम्स थियणु घुरिजे, हुन में डॉक्टर्स खे इंगेज करनि, छो त जॉब्स बि घटि आहिनि डेंटल सर्जन्स जी। इन तरह जॉब्स भी मिली वेंदियूं, तव्हांजो बि फ़ाइदो, हिननि जो बि फ़ाइदो थींदो, पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस भी अची वेंदी, ऐं पोइ थैंक यू सो मच डॉक्टर जहान, आप आए यहाँ पर और आपने माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात की। थैंक यू सो मच डॉक्टर सारा, थैंक यू सो मच डॉक्टर आलिम मोहम्मद, तमाम इतनी चीज़ें बातें हुई। खैर इन शॉर्ट बस इतना ही कहूँगा कि मुस्कुरा आख़िर में बस एतिरो ई चवंदुमि त खिलंदा रहो, आवाज़ जो खिलंदा रहो, पंहिंजे ॾंदनि जो ख़्यालु रखो, सिहत जो ख़्यालु रखो, छो जो इहा सिहत जेका आहे उहा बेसिकली अल्लाह जी तरफ़ां असां वटि नेमत आहे, अमानत आहे। ऐं हमेशह इहो चवंदो आहियां, ऐं उनजो ख़्यालु रखणु असांजी ज़िम्मेदारी आहे। इंशाल्लाह मुलाक़ात थींदी अॻियां हफ़्ते कंहिं नई बीमारी जे बारे में, जेतिरे ताईं पंहिंजो ख़्यालु रखंदा। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।